नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल उत्तराखंड से एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हो। तो उत्तराखंड में देहरादून जिले के चकार्ता तहसील में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। राहत और बचाव दल के सदस्यों ने मलबे से 2 और लाशें निकाली, तो वहीं सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से चीख पुकार मची हुई है। देहरादून के चकार्ता में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बायला से विकासनगर जा रही यूटिलिटी वैन खाई में जा गिरी। इस हादसे में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, चकार्ता क्षेत्र के अंतर्गत बुल्हाड़ बायला मार्ग पर हुए हृदय विदारक सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करता हूँ। ईश्वर मृतकों के आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं वैन में सवार सभी यात्री एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के चकार्ता में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से राहत और बचाव अभियान को तेज करने और घायलों को तत्काल मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घायल हैं, उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और इस पर मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए देके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए। स्पेशल डेस्क इन न्यूज। तो उत्तराखंड में आज जो हादसा हुआ वो सच में दर्द विदारक है और साथ ही इसमें 13 लोगों की जान चली गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर टेहरी गलवार की तहसील कीर्ति नगर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 95 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जो सपने देखे हैं, हमारी सरकार उन सपनों को साकार कर रही है। हमारी सरकार हर क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने नौजवानों की समस्याओं को देखा और निर्णय लिया कि सभी रिक्त पड़े 24,000 सरकारी पदों को भरा जाएगा, जिसको लेकर अभी तक 10,000 से अधिक पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने हमारा अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए तमाम लड़ाइयों को जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी होली, दीपावली जैसे विशेष कार्यक्रम देश के वीर सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अमित शाह उत्तराखंड सिर्फ हरीश रावत को टारगेट करने आए थे। अच्छा होता कि अमित शाह यहां आकर आपदा में मारे गए लोगों को राहत देने का काम करते। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस पर डैनिश शराब को लेकर आरोप लगाए वाली बीजेपी सरकार ही अब सबसे बड़ी शराब प्रिय सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बजाय बीजेपी सरकार ने घर घर जाकर शराब पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मां गंगा की स्थली जो है वो देहरादून में है, और साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि
गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि अमित शाह ने प्रदेश की बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा, शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं पर एक शब्द भी नहीं कहा। कांग्रेस में जितनी शराब की दुकानें थी उससे 120 दुकानें और खोल दी। होम डिलीवरी जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट तो करते हैं एसेंशियल आइटम्स का, हमारी उत्तराखंड की सरकार दारू की होम डिलीवरी करती है। ये अद्भुत रिकॉर्ड है इनके। आज तक ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसमें 5 साल की सरकार में एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि स्टेट की सबसे रेपुटेटेड परीक्षा और पद होता है पीएससी के थ्रू, आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पीएससी नहीं हुई होगी, पर उत्तराखंड का राज्य है। आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां अधीनस्थ सेवा की कोई परीक्षा नहीं हुई होगी, पर उत्तराखंड ऐसा राज्य है। आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जो अपने राज्य के युवाओं शाह के दौरे को लेकर गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने आपदा को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अमित शाह टारगेट करने आए थे और सिर्फ अमित शाह को लेकर वो हमलावर होते नजर आए अपने पूरे भाषण में। तो वहीं हाल ही में आई आपदा को लेकर अमित शाह ने एक शब्द नहीं कहा। तो ये बातें गौरव वल्लभ ने कहा अपने संबोधन में और बीजेपी पर लगातार वो हमलावर होते नजर आए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपदा पीड़ितों के लिए कोई घोषणा न करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही आपको बता दें कि बाजपुर के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन ने कहा कि बीजेपी को उत्तराखंड से अपनी विदाई होती दिखाई दे रही है, जिसे बचाने के लिए लगातार अमित शाह उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के कार्यकाल से त्रस्त हो चुकी है और उत्तराखंड में कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में 2 बार हो चुका है। अब के फिर से आए हैं, जो आपदा के बाद उनका दौरा हुआ है। ना तो इन्होंने आपदा को लेकर कोई पैकेज की घोषणा करी है, बस सिर्फ ये भाजपा अपनी कुर्सी खिसकती देख उसे बचाने के चक्कर में इनके दौरे लग रहे हैं। नहीं तो बेरोजगार युवा मजदूरों के बारे में इन्होंने कुछ सोच रहे हैं और ना ही जो महंगाई का मुद्दा है ना वो कम करने के बारे में सोच रहे हैं। बस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये उत्तराखंड के दौरे उन्होंने शुरू कर दिए हैं और उत्तराखंड में इसी तो खबर जसपुर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के कार्यालय पहुंचकर हिसाब दो 5 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों का हिसाब दो कार्यक्रम के तहत नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने विधायक से 5 साल के 5 विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाने की मांग की है और कहा कि जो जसपुर का विकास नहीं कर सकता उसको जनता का नुमाइंदा बनाने का कोई हकदार नहीं है।
वहीं आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, लेकिन जसपुर वासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे तमाम आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं और ये आज का मकसद है कि हमारे जो वर्तमान विधायक आदेश सिंह चौहान हैं उनसे पूछना है आम आदमी पार्टी का कि इन पिछले 5 साल में आपने क्या कार्य किए। उसी के तहत आज का टॉपिक है कि जवाब दो, हिसाब दो, 5 साल का हिसाब दो, 5 साल का हिसाब दो। इसी के तहत आज हमारे तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो जसपुर की 62 तो हल्द्वानी के जेल रोड चौराहे पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुमित टिक्कू ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुमित टिक्कू ने कहा कि राज्य सरकार विकास, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हर मोर्चे पर असफल रही है। सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है और आम आदमी पार्टी राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यों की पोल आगामी विधानसभा चुनाव में खोलने का काम करेगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश में विस्तार करती नजर आ रही, तो वहीं उन्होंने 5 सालों के काम का हिसाब मांगा है। हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सुमित टिक्कू ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के जो काम किए गए हैं उनको लेकर पोल खोल के रख देगी और 2022 में सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। तो वहीं हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार पर हमलावर होती नजर आई है, साथ ही प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया था कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और केंद्र सरकार के 5 काम, राज्य सरकार के 5 काम और विधायक के 5 काम गिनाएंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा कि अब कम से कम इस बात पे तो आए कि काम की राजनीति हो रही है, लेकिन ये क्या काम गिनाने जा रहे हैं। जब 2017 में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम रिक्त पद भरेंगे। आज 60,000 नौकरियों के लगभग सरकारी विभागों में खाली है और 1 नौकरी नहीं दी गई है। 2019 तक इन्होंने वादा किया था कि हर गांव में हम सड़क लेके जाएंगे। आप हाल देख रहे हैं जो सड़क है उसके भी और वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एनबी न्यूज़। अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मियों का सम्मान किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए मदन कौशिक ने बताया कि संपूर्ण भारत में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर वो कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। तो आपको बता दें, पिरान कलियर से तस्वीरें सामने आई जहां पर एक आयोजन किया गया जिसमें मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और उन्होंने सम्मानित किया। साथ ही आशा वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो भी थे उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही जो शहीद थे उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सरकार ने परिजनों के लिए काफ़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही कहा कि 15 महीने के बाद भी सुविधा से मरहूम शहीद का परिवार जो है उसको लेकर भी कई घोषणाएं की है। आंगनबाड़ी हैं, जो हमारी आशा कार्यकर्ती हैं, जो हमारी सफाई कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन अन्य इस प्रकार के जिन्होंने कोरोना में काम किया, उनको सम्मानित करने का काम हजारों की संख्या में आज यहाँ मुनेश जी के द्वारा किया गया है। मुझे आने का अवसर मिला। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जब 100 करोड़ वैक्सीन होने के बाद हमने पूरे देश भर में किया, उत्तराखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत भारी मात्रा में इस प्रकार के कार्यक्रम का तो खबर ऋषिकेश है, जहां पर आईडीपीएल क्षेत्र में श्री चित्रगुप्त सभा का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अन्य मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके किया गया।
मान्यता है कि कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, जो लगातार दीपावली के पर्व पर मां लक्ष्मी के साथ साथ कलम और दवात की भी पूजा करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाई दूज, भाई बहनों के प्यार का एक अप्रतिम ये पर्व है। और उसके ठीक पहले दीपावली, जो कि पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस रूप में ये दोनों पर्व और ये संध्या जो आयोजित चित्रांश परिवार ने किया है, चित्रगुप्त सभा ऋषिकेश ने, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। एक सामाजिक सौहार्द, एक पारिवारिक सौहार्द और सामंजस्य आपस में बढ़ाने का एक बहुत अच्छा। और आज ये कायस्थ परिवार कुटुंब किसी भी त्यौहार को, किसी भी संस्कारों को एक साथ जुट के एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाने की प्रक्रिया हमारी है। तो आज उसी उपलक्ष्य में दीपावली का जो पर्व आ रहा है, इसके बाद हमारा कलम दवात की पूजा, चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कायस्थ परिवार के सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष अपने अपने सांस्कृतिक टैलेंट को तो तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई, जहां पर ऋषिकेश में चित्रगुप्त सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही इसमें मनमोहक प्रस्तुतियां भी बच्चों द्वारा दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो समाज है वो चित्रगुप्त को अपना वंशज मानता है और उसी को लेकर आज ये आयोजन किया गया है। तो चित्रगुप्त सभा का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है और ये ऋषिकेश से तस्वीरें सामने आई, जहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार अपने उत्तराखंड में जारी है। तो ब्रेक के बाद फिर से अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर उधम सिंह नगर के किछा निवासी शहीद सैनिक के परिजनों को 15 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा घोषित सुविधा नहीं मिल पा रही है और ना ही सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनका लाभ फिलहाल परिवार को मिल पा रहा है, जिसको लेकर शहीद के परिजन समेत ग्रामीणों में खासा रोष भी बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 18 जुलाई 2020 को देश की सीमा पर रक्षा करते हुए देव बहादुर शहीद हो गए थे, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने शहीद के सम्मान में प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद देव बहादुर करने समेत कई घोषणाएं की थी। शहीद के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने शहीद देव बहादुर के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और उत्तराखंड सरकार पर शहीदों का अपमान करने और शहीदों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। अब लड़का तो बार बार जिला सैनिक बोर्ड में जाता रहता है, वहाँ यही कहते हैं कि कार्य प्रोसेस पे है, लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता है कि कहाँ पे प्रोसेस पे चल रहा है। कोई कहता है देहरादून में है फाइल, कोई कहता है डीएम कोर्ट में है। अभी इसका कोई हमें पता नहीं चल पा रहा है। वो लड़के चक्कर लगा के, जैसे कि मैं जाता हूँ जिला सैनिक बोर्ड, तो कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद पता चलेगा। 1 हफ्ते बाद जाता हूँ तो कहते हैं अभी कागज़ अभी देहरादून अटका पड़ा है, अभी डीएम कोर्ट गया है। अभी मतलब क्लियर अभी कुछ बता नहीं रहा हमको कि कहाँ पे प्रोसेस पे है, कहाँ पे अटका पड़ा है। कि मैं कम से कम 2-3 बार आ चुका हूँ। 18 जुलाई को एक होनहार देश के लिए शहीद हुआ हमारा सैनिक
स्वर्गीय देव बहादुर सिंह। लेकिन आज 16वां महीना लगभग होने को है। जिला कल्याण अधिकारी कहिए, ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड कहिए, केवल इस तरफ उदासीनता का माहौल दिखाई दे रहा है। और जब मुख्यमंत्री शहीद देव बहादुर सिंह के द्वार का उद्घाटन करने यहाँ क्षेत्रीय विधायक द्वारा बनाए गए विधायक निधि द्वारा करने आए थे, तो सर्वप्रथम उन्हें कुछ चेक लेके, जॉब का लेटर लेके उनके परिवार को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए, एक शहीद में भी तो राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। इन्हें यह सरकार को तुरंत ही, धामी जी को, मुख्यमंत्री को तुरंत ही इसमें हस्तक्षेप करते हुए इन्हें जो 16 माह से जो लटकाया जा रहा है, तुरंत शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।